नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे करियर डिफेंस स्कूल अंबाला के बारे में। दोस्तों, जो भी पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन से रिलेटेड आज अगले 1 घंटे में यानी 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको पूरी एडमिशन से रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाएगा। 2 तारीख जो स्कॉलरशिप की लास्ट डेट थी, आपको मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को उनका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो पेरेंट्स लेट हो गए हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं स्कॉलरशिप के लिए करीब 500 ऐसी सीटें थी जिसके ऊपर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया गया है और वो सारी की सारी सीटें 2 मार्च को ही फुल हो गई। और इसके अलावा अभी हमारी पूरी कोशिश है, जो सीट्स है, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तैयार किया जा सके। देखिए, हमारे स्कूल का जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बच्चों को आगे चल के किसी न किसी बढ़िया स्कूल में बच्चों को निकालना हमारा टारगेट है। तो आज हम लोग अगले 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ जो बात करेंगे वो आपका बात करेंगे हम लोग एडमिशन से रिलेटेड। जो भी बच्चे करियर डिफेंस स्कूल अंबाला में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जिन पेरेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले पूरा एडमिशन जो प्रोसेस है उसको समझना है। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए दे करके रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या होगा कि आपकी जो एक सीट है वो बुक हो जाएगी और इसके अलावा आपके बच्चे को आगे चल के एडमिशन मिल जाएगा। आपके बच्चे का एक छोटा सा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपके बच्चे का एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जो प्रिंसिपल मैडम है शालिनी मैडम, वो आपके बच्चे का एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और अप्रैल से बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 1 अप्रैल के बाद यानी 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में पेरेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे को कभी भी स्कूल में छोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी जो सीट है वो उसको बुक कराना है। इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, बच्चे की 5 पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स का आईडी प्रूफ, इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेरेंट्स को जरूर लेकर के आना है। और आपको एक खुशी की बात बता दूं कि कल ही आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और उसमें करीब 9 ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में किया गया है। तो मेन पॉइंट क्या है, वीडियो बनाने का मेन पॉइंट यही है कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में तैयारी करते हैं 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, हमारा क्या टारगेट होता है, जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में निकल जाते हैं और जो बच्चे रह जाते हैं ऐसे बच्चे भी गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम देते हैं, ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम देते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम देते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम देते हैं। तो ये सभी जो बच्चे हैं किसी न किसी बेस्ट स्कूल में आगे चल के निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पेरेंट्स के लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं उसके भी। तो इसके लिए पहले तो पेरेंट्स को भी सारा प्रोसेस समझना पड़ेगा। हर बच्चा जो है वो आपका, हर बच्चे का जो लेवल है वो एक जैसा नहीं होता है। हमारी कोशिश यही होती है, आपको बता दूं जो स्कूल का जो स्केड्यूल है, जो पूरा प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो पूरा का पूरा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के जैसा ही बनाया गया है। जो उनकी ट्रेनिंग होती है, सुबह उठना, उनको तैयारी करवाना, वो सारा कुछ, वो जो सारा प्रोसेस है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल जैसा ही होता है। इसके अलावा शाम को 2 से 3 घंटे बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, बच्चों को खेलने का मौका दिया जाता है और फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो शाम को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हैप्पी होली भेजा है, सुंदर कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। नवोदय के रिजल्ट्स के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एग्जाम के बाद 2 से 2.5 महीने के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर होता है। आपको मैं वादा करता हूं सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे डिक्लेयर किया जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगला जो मैसेज है वो है रितेश जी का, आपके स्कूल में फीस कितनी है? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं 4th, 5th और 6th क्लास के बच्चे हैं, उनकी फीस 1,10,000 रुपए, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ आपका इंक्लूड होता है। मैं
पेरेंट्स को सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आपको एडमिशन नहीं करवाना है। आप एक बार आइए, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आप हॉस्टल विजिट कीजिए, बच्चों से मिलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप प्रिंसिपल से मिलिए। जब आपको स्कूल सब कुछ बेस्ट लगता है, जब आपको लगता है कि हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिजल्ट्स का। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए, करीब 62 बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ओक ग्रोव स्कूल में बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके बाद अभी कल जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का रिजल्ट आया, उसमें 9 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, हर बच्चे को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हैं, जो उनका सक्सेस रेट है, जरूरी नहीं है कि वो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में आकर के कुछ करेंगे। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, जैसे ओक ग्रोव स्कूल है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्कूल बहुत सारे हैं। आपको प्रॉपर तरीके से 1 साल 1.5 साल तैयारी करवानी है। तो रितेश जी का जो सवाल था, और जो बड़े बच्चे हैं 7th से लेकर के जो 10th क्लास के बच्चे हैं, उनकी फीस 1,30,000 रुपीज है, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ आपका इंक्लूडेड होता है। बच्चों के 1 साल के अंदर 5 फॉर्म भरे जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बच्चों को जो ट्रेनिंग करवाई जाती है वो कॉम्पिटिटिव लेवल की कराई जाती है, यानी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को छोटी एज से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग करवाई जाती है। अजय जी का मैसेज है 29 मार्च को पेपर देने आ रहा हूं, और हॉस्टल रखने के लिए क्या क्या सामान लेकर के आना पड़ेगा, और टीसी के बाद टीसी जो है वो आप लोग 30 अप्रैल से पहले पहले जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर के आने हैं। बच्चे का आईडी प्रूफ, माता पिता का आईडी प्रूफ, बच्चे की 5 पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेकर के आना है। और इसके अलावा पर्सनल यूज का सारा आइटम जो है वो पेरेंट्स को बच्चों को दिलवा करके भेजना है, जो बच्चे के पर्सनल यूज का सामान है। इसके अलावा स्कूल से आपको बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस यूनिफॉर्म ये सब कुछ आपको स्कूल से मिलेगा। संतोष सोनी जी का मैसेज, भोसला मिलिट्री स्कूल के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप प्रॉपर 1 मार्च से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 अप्रैल से जो भी क्रैश कोर्स है RIMC देहरादून के लिए, भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए और सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए, ये 3 स्कूल के लिए 1 अप्रैल से क्रैश कोर्स जो है वो 1 मंथ का स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड है वो सिर्फ 20,000 रुपए में 1 मंथ का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नमन धाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू सो मच। पूनम रानी जी का मैसेज है, सर मेरे बच्चे का एडमिशन आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास में हुआ है, प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई एंड ब्यास। पूनम रानी जी, मैं आपको बता दूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और की ही एक ब्रांच है आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास, दोनों स्कूल बहुत जबरदस्त है। यह है कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो दक्षाई है वो बहुत पुराना है, जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल जो ब्यास है वो भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। दोनों ही सेम ब्रांचेस हैं और दोनों स्कूल बहुत जबरदस्त है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप आंख बंद करके आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास में एडमिशन करवाइए, और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारे बहुत बच्चे जो हैं वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में और ब्यास में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। सुंदर कुमार जी का मैसेज है, उन्होंने अपने बेटे का 20 फरवरी को हमारे स्कूल में एडमिशन करवा दिया स्कॉलरशिप के लिए। सुंदर कुमार जी, 22 मार्च 29 मार्च और 5 अप्रैल को आप स्कॉलरशिप के लिए लेकर के आ सकते हैं और अपने बच्चे को टेस्ट दिलवा सकते हैं। इसके अलावा जिन पेरेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वो डायरेक्टली स्कूल में जाइए, विजिट कीजिए, प्रिंसिपल से मिलिए, हॉस्टल देखिए, बच्चों को हॉर्स राइडिंग स्विमिंग एनसीसी की ट्रेनिंग सारी की सारी जो स्मार्ट क्लासेस हैं, 24 आवर सीसीटीवी सर्विलेंस, ये सारी फैसिलिटीज आपको दी जाती है। बच्चों से जरूर मिलिए, हॉस्टल विजिट कीजिए, लंच करिए। जब आपको सब कुछ परफेक्ट लगता है, सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हमारे स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जा रही है। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए, 20,000 में अपनी सीट बुक करवा लीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आई। और 1 अप्रैल के बाद आप अपने बच्चे को कभी भी
स्कूल में छोड़ के जा सकते हैं। दीपक राज जी का मैसेज है, सर 29 को आपके स्कूल में टेस्ट है। बिल्कुल जी, 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को आप टेस्ट दे सकते हैं। एक पेरेंट्स का सवाल था, अभी कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं? सेंट्रल हिंदू स्कूल, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल, इसके अलावा गुरुकुल कुरुक्षेत्र और भोसला मिलिट्री स्कूल। 4 ऐसे स्कूल हैं जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका टारगेट एक बेस्ट बोर्डिंग स्कूल है, आप एक प्रीमियम लेवल का स्कूल चाहते हैं, अगर आपका बजट 1.5 से 2 लाख रुपए में, तो आप स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं 7419999228 पर कॉल करके। और अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल स्कूल चाहिए, आप चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो, और दूसरा आपका टारगेट अगर एनडीए है, तो आप भोसला मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। अगला जो मैसेज है, सर जय हिंद, सीएचएस एग्जाम सेंटर यूपी के अलावा कहाँ कहाँ है? एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? जानकारी दीजिए। सर मैं आपको बता दूं, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो एग्जाम सेंटर वो आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों ही स्कूल्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एग्जाम सेंटर आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन होता है, 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपसे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और सोशल, ये 5 सब्जेक्ट से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उमेश सुमन जी से मैसेज है, बेस्ट स्कूल ऑफ चमन वाटिका, ओक ग्रोव स्कूल और स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल। देखिए तीनों स्कूल अपने आप में अलग हैं, तीनों स्कूल की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, तीनों स्कूल में सभी को एडमिशन नहीं मिलता है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ओक ग्रोव स्कूल में मैं आपको बता दूं, हमारे स्कूल से सिर्फ 6 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। तो पहली बात तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपको चमन वाटिका में भी अप्लाई करना चाहिए, ओक ग्रोव स्कूल में भी अप्लाई करना चाहिए और स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल, तीनों में अप्लाई कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर होता है, एडमिशन ही नहीं मिल पाता है ज्यादातर बच्चों को। सुंदर कुमार जी का मैसेज है, मैंने 1 ईयर के लिए एडमिशन कराया था बेटे के लिए, स्कॉलरशिप का एग्जाम। बिल्कुल जी सुंदर कुमार जी, 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को आपका बच्चा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जिन पेरेंट्स ने 2 मार्च से पहले पहले स्कॉलरशिप के लिए 10,000 रुपए जमा किए हैं, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और जिन पेरेंट्स ने 3 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनको स्कॉलरशिप का मौका नहीं मिलेगा, उनको डायरेक्टली एडमिशन करवाना है, जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। सीट्स बहुत कम होती है, पेरेंट्स को ये पॉइंट समझना पड़ेगा, सीट्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती हैं। अगला जो मैसेज है, प्रणीत का मैसेज है, क्लास 7th में एडमिशन हो सकता है। बिल्कुल जी, फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास तक आप एडमिशन करवा सकते हैं। परनीत को मैं यही कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप 7th क्लास में हो, 7th क्लास की जो फीस है वो 1,30,000 रुपए फीस है। सैनिक स्कूल से भी कम फीस में बच्चों को तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा बच्चों को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सारी चीजें बच्चों को करवाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बच्चों के 5 फॉर्म अलग से भरवाए जाते हैं, बच्चों को प्रॉपर एग्जाम दिलवाने के लिए लेके जाया जाता है। बच्चों को मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल, ये सारे जो एग्जाम होते हैं वो हम लोग खुद दिलवा करके लाते हैं। निशांत मलिक जी का मैसेज है, 196 मार्क्स आए हैं सैनिक स्कूल में, आई एम ओनली क्वालिफाइड, प्लीज टेल मी कैन आई गेट चांस फॉर मेडिकल। जो बच्चे क्वालिफाई हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा।
सैनिक स्कूल का जो प्रोसेस है अब खत्म हो चुका है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनको बुलाया गया, उनका मेडिकल भी अब हो चुका है। तो जो पेरेंट्स अभी इंतजार कर रहे हैं, निशांत मलिक जी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगले साल की तैयारी शुरू कर दीजिए और अपना जो ये प्रीशियस टाइम है इसको वेस्ट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके आगे के लिए प्लानिंग कीजिए, क्योंकि जो अदर बोर्डिंग स्कूल है आपको मैं बता दूं कि 20 मार्च तक उनका भी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सैनिक स्कूल में भी मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। और अगर आप तैयारी करवाना चाहते हैं तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो बच्चों को एनडीए के लिए तैयारी करवाते हैं। 7419999228 पर कॉल करके उसकी जानकारी लीजिए, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में। अगला जो मैसेज है शशील नरला जी का मैसेज है, आरआईएमसी देहरादून के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, वो लड़का जो 7th क्लास में पढ़ रहा है या 7th क्लास पास आउट कर चुका है, या 7th क्लास में पढ़ रहा है 7th क्लास पास आउट कर चुका है, ऐसे बच्चों को आरआईएमसी देहरादून में 8th क्लास में एडमिशन मिलता है। मेन जो होता है वो एज क्राइटेरिया होता है। एज क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो 2 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जून 2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो 11.5 से 13 साल के बच्चों को RIMC देहरादून में मौका दिया जाता है। तो जिन पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, RIMC देहरादून का फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आपका बच्चा 6th क्लास में है तो भी, 7th क्लास में है तो भी, और कम से कम 2 महीने का क्रैश कोर्स अप्रैल और मई 2 महीने का क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करवाइए। 1 अप्रैल से क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सिर्फ 30,000 रुपए फीस है और बच्चों को 2 महीने पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर, शॉर्टकट ट्रिक्स, मॉडल टेस्ट पेपर, ये सारे के सारी चीजें जो है RIMC देहरादून में करवाई जाएगी। अगर आपको बच्चे में अच्छी इंप्रूवमेंट लगती है 2 महीने में तो आप उसको आगे के लिए कंटिन्यू करवा सकते हैं। अगला जो मैसेज सर, 10th क्लास का सबसे अच्छा बोर्डिंग स्कूल कौन सा होता है? देखिए बोर्डिंग स्कूल कोई भी बुरा नहीं होता है, टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप पैसा डालते जाएंगे बोर्डिंग स्कूल की डेफिनेशन उतनी चेंज होती जाएगी। सवाल ये आता है कि आप किस तरह का बोर्डिंग स्कूल चाहते हैं, आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आपका टारगेट डिफेंस है, अगर आप डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तब आप भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट है आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो अलग तरह के स्कूल्स आते हैं। जैसे आप गुरुकुल के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप स्प्रिंगफील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सब कुछ आपका बजट डिसाइड करता है। पेरेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है, और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि हम लोग जो स्कूल चलाते हैं वो इंडिया में सबसे लोवेस्ट फीस पर, हमारा टारगेट क्या है, हर बच्चे को एजुकेशन मिले और बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। हमारा जो टारगेट है वो फोकस जो है वो सिर्फ एजुकेशन है। अगला जो मैसेज है संगीतस अग्रवाल जी का मैसेज है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा? बच्चों के मार्क्स देख सकते हैं, 20 तारीख को रिजल्ट आएगा, 20 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल में फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा। अगला जो मैसेज है हरिनाथ कश्यप जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, गारंटेड बैच भी चलाते हैं क्या बच्चों का? बिल्कुल जी, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो गारंटी की डिमांड करते हैं कि जब तक आप गारंटी नहीं लेंगे तब तक हम एडमिशन नहीं करवाएंगे। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि जो भी बच्चे गारंटी लेना चाहते हैं, आप किसी भी 3 स्कूल की, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र,
या सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल RIMC देहरादून, या सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल भोसला मिलिट्री स्कूल, किसी भी 3 स्कूल की रिटन एग्जाम की आप गारंटी ले सकते हो, जिसमें आपको करीब करीब अगर आप 1 साल के लिए करवाते हैं तो उसमें आपको 2 लाख रुपए जमा करना पड़ता है, या आप 2 साल के लिए भी 2 लाख रुपए जमा करके करवा सकते हो। तो इसमें आप किसी भी 3 स्कूल की गारंटी लेकर के करवा सकते हो। अगर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है तो आपकी पूरी 100% जो फीस होती है उसको रिफंड कर दिया जाता है। रिटन एग्जाम की गारंटी ली जाती है। कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो डिमांड करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम हर तरह के बच्चों के ऊपर बराबर फोकस कर रहे हैं, बराबर ध्यान दिया जाता है, बट ये सब चीजें सिर्फ पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए है। यशवंत सिंह जी का मैसेज, 11th में एडमिशन आपके स्कूल में होगा और क्या फीस डिटेल। यशवंत सिंह जी मैं आपको बता दूं, हमारे स्कूल में फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास तक एडमिशन लिया जाता है। अगर आप 11th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का फॉर्म भरिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ये 3 स्कूल का फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, गुरुकुल में आपको 1,30,000 रुपए में पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल का बोर्डिंग स्कूल चाहते हैं तो स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं। करीब करीब 2 लाख रुपए उसकी फीस है। रजत शर्मा जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र 11th क्लास के सैंपल पेपर मिल सकते हैं। रजत शर्मा जी, गुरुकुल में किसी भी तरह के सैंपल पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल की तरफ से इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। हाँ, अगर आप हमारी बुक्स लेना चाहते हैं तो आप 11th क्लास के लिए आपको बुक्स मिल जाएंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप गुरुकुल के लिए अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हो। तो गुरुकुल का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं 11th क्लास की बुक्स मिलने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। बाकी क्लास 6 क्लास 9 की जो बुक्स होती है वो 1 वीक के अंदर आपके घर पे पहुंच जाती है। अशोक कुमार जी का मैसेज, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद जय भारत। मेरे बेटे का एग्जाम भी अभी स्कूल में नहीं हुआ है तो मैं अप्रैल में एडमिशन करवाना चाहता हूँ, ओबीसी सर्टिफिकेट नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट मिलेगा। अशोक जी मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप की सारी 500 सीटें जो है वो फुल हो गई। मैं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक यही मैसेज चलाता रहा, हर रोज लाइव आता हूँ, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो प्रॉपरली ध्यान नहीं देते हैं। सारी जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। अब आपको प्रॉपर पूरी फीस दे करके 1,10,000 रुपए दे करके अपने बच्चे का एडमिशन करवाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं पेरेंट्स को यही बोलता हूँ कि जो भी लोग लाइव आते हैं आप लोगों को एक्टिव रहना है, और जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ उसके ऊपर आपको फटाफट एक्शन लेना है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं और इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका लॉस हो जाता है। तो बहुत सारे आर्मी पर्सन थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई, SC ST OBC वालों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाई, जिन बच्चों का सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में पेपर क्वालिफाई हुआ है उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवा ली। अब जो पेरेंट लेट हो गए हैं उनको मैं यही कहूंगा, 20 मार्च लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाइए, स्कूल में विजिट कीजिए और 20,000 रुपए में रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट को बुक करवाइए, नहीं तो ये सीट भी आपकी खत्म हो जाएगी। नीरज कुमार जी का मैसेज है, हैप्पी होली सर। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बच्चा क्लास 3rd में, उसे सैनिक स्कूल विद्यालय में की प्रवेश की तैयारी करवाना चाहता हूँ, कृपया पटना में कोई उचित स्कूल की जानकारी देने का कष्ट करें। नीरज कुमार जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका बच्चा 3rd क्लास में है, अभी 4th क्लास में आएगा। आप प्रॉपर 2 साल हमारे स्कूल से तैयारी करवाइए। 4th और 5th क्लास 2 साल की जो फीस है वो सिर्फ 2 लाख रुपए है, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस हॉर्स राइडिंग स्विमिंग एनसीसी की ट्रेनिंग स्मार्ट क्लासेस, ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो 4th और 5th क्लास अपने बच्चे को 2 साल करवाइए, जब आपका बच्चा 5th क्लास में जाएगा तो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का एग्जाम देगा। निशांत मलिक जी मैं आपको यही कहूंगा कि किसी भी बुक अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास उसकी प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए, प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए। अदरवाइज मैं शॉर्टकट ट्रिक में आपको क्या बताऊंगा, मेनली जब बहुत कम टाइम रहता है तो मैं पेरेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ
कि पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर्स पे फोकस कीजिए। ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर के ऊपर आप जब फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाएगा। परनीत जी का मैसेज है, आरआईएमसी की एज लिमिट क्या है? 2 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जुलाई 2009। फिर से सुनिए, 2 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में जो बच्चे हैं 11.5 से 13 साल के, वो आरआईएमसी देहरादून के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अप्रैल और मई में प्रॉपर आप 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। 30,000 रुपए उसकी फीस है, वहां से आप ज्वाइन करके अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। सुशील नरला जी का मैसेज है, उनके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल 2009 है। क्या वो 6th क्लास के लिए एडमिशन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव? बिल्कुल जी। सुशील नरला जी के बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव में एडमिशन मिल गया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बच्चे को 11 अप्रैल को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है 6th क्लास के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो सर। अगर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है मिलिट्री स्कूल की तरफ से, आप उसको फॉलो कीजिए। मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पे लगे रहिए ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। आशीष सोनी जी का मैसेज है, हाउ टू फिल भोसला मिलिट्री स्कूल फॉर्म ऑनलाइन फॉर 9th क्लास बाय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। देखिए 1200 रुपए का फॉर्म ऑनलाइन आप हमारी मदद से अप्लाई कर सकते हैं भोसला मिलिट्री स्कूल का, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी गलती ना हो। फॉर्म के अंदर अगर छोटी सी मिस्टेक होती है तो जो खासकर जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल हो गए, भोसला मिलिट्री स्कूल हो गए, आरईएमसी देहरादून है, रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म। तो आशीष जी आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, रिस्क मत लीजिए। 1200 रुपए की मदद से आप ऑनलाइन जाकर के हमारे माध्यम से भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अप्लाई करवाइए। ईशांत जी का मैसेज है, बच्चे का मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मेडिकल पास आउट हो चुका है। देखिए मिलिट्री सैनिक स्कूल में बच्चे ने जो भी मेडिकल क्लियर किया है उसकी जानकारी सैनिक स्कूल के द्वारा ही दी जाएगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, 20 मार्च को रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट का रिजल्ट आएगा। आर्यन चौधरी जी का मैसेज है, मिलना चाहते हैं, मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्कूल में जाइए, डायरेक्टली प्रिंसिपल से मिलिए, स्कूल में बच्चों से मिलिए, टीचर से मिलिए। हॉस्टल देखिए आपको पसंद आता है, आपको पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है, बच्चों का फीडबैक अच्छा लगता है तो एडमिशन करवाइए। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सुशील नरला जी का मैसेज है, इफ यू गेट एडमिशन टू आर्मी। सुशील नरला जी मैं आपको बता दूं कि अगर एक बार बच्चा किसी भी स्कूल में सेलेक्ट, सुशील नरला जी का मैसेज है, इफ यू गेट एडमिशन टू आर्मी। सुशील नरला जी मैं आपको बता दूं कि अगर एक बार बच्चा किसी भी स्कूल में सेलेक्ट होती है। आर्यन जी का मैसेज, कल मेरे बच्चे का रजिस्ट्रेशन आपके विद्यालय में हुआ है जो कि 29 मार्च को आपके पास पहुंचेगा। वो बलिया से इतनी दूर से उसके सहारे छोड़ा जाएगा। गार्जियन के नाते एक डर सा बना हुआ है। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं तो थोड़ा बड़ी बड़ी बातें कीजिए, या तो सपने देखना छोड़ दीजिए और या तो इस तरह की बातें बंद कर दीजिए। जब आप सपना देख रहे हैं कि आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में डालना चाहते हैं, अपने बच्चे को एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनाना चाहते हैं, थोड़ा बड़ी बड़ी बातें कीजिए, पॉजिटिव बातें कीजिए। और डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ऑलरेडी 300 बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, 500 जो बच्चे हैं वो सीटें फुल हो चुकी है स्कॉलरशिप की। इसके अलावा 200 बच्चों को अलग से लिया जा रहा है, टोटल 700 बच्चों की हॉस्टल में कैपेसिटी है। तो पेरेंट्स को मैं बार बार यही कहता हूँ कि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे का जो एक्सेस है वो पेरेंट्स को दिया जाएगा। आप घर से बैठ करके देखिए 24 घंटे आपका बच्चा क्या कर रहा है। आप लोगों का जो विश्वास है उसकी बदौलत आज हम इतनी आगे आ चुके हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान में बच्चों को आगे बढ़ाने की। और हमारे स्कूल का जो मोटो है, मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन, तो बच्चों को ऑफिसर बनाना है, एक अच्छे लेवल पे बच्चों को लेकर के जाना है। और टारगेट यही है कि बच्चे हमारे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल इंडिया के जो टॉप बोर्डिंग स्कूल है वहां पे निकले।
आशीष जी का मैसेज, सर एक वीडियो बनाइए भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन स्पेशली पेमेंट। बिल्कुल जी आशीष जी, अगर आपने बोला है तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी आपको एक वीडियो बना करके दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। नमन धामा जी का मैसेज है, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एग्जाम के लिए आप लेकर के जाओगे या पेरेंट्स लेकर के जाएंगे? गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए हमारी जो टीम है वो बच्चों को लेकर के जाएगी एग्जाम के लिए। अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है तो ठीक अगले दिन जाकर के 20,000 रुपए दे करके रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो एग्जाम है छोटे बच्चों का 5th 6th और 7th क्लास के बच्चों का 22 मार्च को है, और जो बड़े बच्चे हैं 29 मार्च को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 8th 9th और 11th क्लास के बच्चों का। गुलाब सिंह जी का मैसेज आ चुका है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। मेरा लड़की का एडमिशन अभी चमन वाटिका इंटरनेशनल स्कूल में हो गया है। मेरा लड़का अभी अब की बार 2nd क्लास में हुआ है, उसका एडमिशन गुरुकुल में करवाना चाहता हूँ। गुलाब सिंह जी, अभी आपका बच्चा 2nd क्लास में है, पहले आप क्या कीजिए, उसको हमारे स्कूल से प्रॉपर ट्रेनिंग करवाइए। बहुत ही 2nd क्लास की जो फीस है वो सिर्फ 90,000 रुपए है, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ इंक्लूडेड है। बच्चे को ट्रेनिंग करवाइए और बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। गुलाब सिंह जी, जब आपका बच्चा 3rd 4th 5th क्लास में आएगा फिर आपको गुरुकुल में एडमिशन करवा सकते हैं। तपन रॉय का मैसेज है, सर आरआईएमसी का एग्जाम कहाँ होता है? आरआईएमसी देहरादून का जो एग्जाम है मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंडिया में स्टेट है उनकी कैपिटल सिटी में होता है। जैसे अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में होगा, बिहार की बात करें तो पटना में होगा, ऐसे ही अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में होगा। जितने भी कैपिटल सिटी है वहां पे आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। प्रॉपर 400 नंबर का पेपर होता है। और आरआईएमसी देहरादून की स्पेशलिटी क्या है, जिस बच्चे ने इंग्लिश का पेपर क्लियर कर लिया उसका पेपर आराम से, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट आता है उसमें। अप्रैल और मई में सिर्फ 2 महीने का क्रैश कोर्स चलाया जाएगा, आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कमलेश परिहार जी का मैसेज है, सर जय हिंद, मैं आपसे सैनिक स्कूल रीवा की एससी कोटे की फीस जानना चाहता हूँ। इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल है 1,30,000 के करीब करीब सभी सैनिक स्कूल की फीस आती है। और एससी कोटे में और जनरल में कोई फर्क नहीं है, जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल है। सिर्फ और एससी एसटी की फीस में आपको बता दूं कि जर्नल और एससी एसटी वालों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 1,500 रुपए का फर्क है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी करवाएं, देखिए सैनिक स्कूल में जो आप लोगों को बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट आपको दिया जाता है किसके आधार पर? आपकी इनकम के आधार पर। आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपकी मंथली इनकम 12,000 रुपए से कम है तो आपको करीब करीब 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं हर रोज नई नई वीडियोस डालता हूं और अलग अलग सैनिक स्कूल से जुड़ी जानकारियां अपलोड करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। कमलेश परिहार जी, अगर आपकी इनकम कम है तभी आपको एससी एसटी कोटे का फायदा मिलेगा, अदरवाइज सैनिक स्कूल में फीस का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 1,500 रुपए का फर्क है। शिव दयाल जी का मैसेज, सर मेरे लड़के का 250 नंबर आया था डिफेंस कोटे का, घोड़ा खाल के एग्जाम दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं है। देखिए अगर रिजल्ट नहीं है तो अब मैं यही कहूंगा कि आगे की तैयारी करो, पीछे के बारे में सोचने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। पेरेंट्स को मैं बार बार यही चीज गाइड करता हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ो, पीछे के बारे में सोचना तो बिल्कुल ही छोड़ दो, कोई समझदारी नहीं है। पीछे के बारे में सोचने का कोई समझदारी नहीं है, क्यों आप लोग इंतजार कर रहे हो? और इसके अलावा ज्यादातर जो आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। बबन शेख जी का मैसेज, सर आरआईएमसी में स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट फोटोग्राफ नहीं लगाया है, क्या रिजेक्ट हो जाएगा? बोनाफाइड सर्टिफिकेट में फोटोग्राफ नहीं लगाया, हे भगवान।
बबन शेख जी, इसीलिए मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप लोग फॉर्म जो है वो खुद ना भर के आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पहले उसकी अच्छे से जानकारी लो, फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जो भी पेरेंट्स खुद फॉर्म भरते हैं उसमें 30 to 40% जो फॉर्म होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। देखिए अब आप बबन शेख जी सिर्फ इंतजार कीजिए और मैं भी आपको कुछ नहीं बोलूंगा। और आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है क्योंकि आपको उसमें बच्चे का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट उसमें बच्चे की फोटो लगती है, स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसमें साइन करते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट में बच्चे की क्लास, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन भेजनी होती है। भारत कुमार जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए एज कितना होना चाहिए? 6 क्लास के लिए 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। दस से 12 साल के बच्चों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में मौका दिया जाता है, बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है। बबन, अगला जो मैसेज है वो है, सर भोसला मिलिट्री स्कूल क्लास 9 की कितनी सीट्स हो सकती हैं? देखिए भोसला मिलिट्री स्कूल में मैं आपको बता दूं करीब 30 सीट्स, 25 टू 30 सीट्स आपको मिल जाएंगी। आप लोग सिर्फ तैयारी करवाने पे फोकस कीजिए, अपने बच्चों को प्रीमियम लेवल की तैयारी करवाइए और ऐसे स्कूल सर्च कीजिए जहां पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और जहां पे ज्यादातर पढ़ाई पे ही फोकस किया जाता है। ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ हमारे स्कूल में बच्चों को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सारी तरह की फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड की जाती है और बहुत ही मिनिमम फीस में। एक नाथ जाधव जी, मैं आपको बता दूं कि जो 7 से लेकर के 10th क्लास के बच्चे जो तैयारी करते हैं वो 1,30,000 रुपए में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। अगला जो मैसेज है तपन रॉय का मैसेज, सर आरएमएस का इंटरव्यू का रिजल्ट कितनी बार निकलता है? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो रिजल्ट है मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू के ठीक 15 दिन बाद, 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। और तपन जो रिजल्ट है वो एक बार ही आता है। जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उन्हीं में से ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, जो मेरिट क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू में आने वाले बच्चों में से ही कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। अब्दुल रहीम जी का मैसेज है, सर माय सन सेलेक्टेड फॉर कोरकोंडा सैनिक स्कूल फॉर मेडिकल टेस्ट बट देयर डॉक्टर रिजेक्टेड बाय नौकरी, कैन आई अपील फॉर री मेडिकल, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अपील, प्लीज क्लैरिफाई। अब्दुल रहीम जी, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपके बच्चे को नौकरी में रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फ्लैट फुट नौकरी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो आप अपने बच्चे को अदर जो अच्छे स्कूल है, जो प्रीमियम लेवल के स्कूल है, आप वहां के लिए, जैसे गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, स्प्रिंगफील्ड स्कूल हो गया, आप अपने बच्चे को, अब्दुल जी, उसके लिए भी अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हो। तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं और पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि 20 मार्च से पहले पहले स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। स्कूल विजिट कीजिए, बच्चों से मिलिए। अगर आप बहुत दूर से हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप विजिट करते हैं और आपको स्कूल पसंद नहीं आता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। अपनी जो सीट है उसको जरूर बुक करवा लीजिए ताकि आगे चल के आपको हमारे स्कूल में एडमिशन करवाने में दिक्कत ना आए। जोगिंदर सिंह जी का मैसेज है, मेरा लड़का अभी 5th क्लास में जाएगा, मैं चाहता हूँ मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में जाए। जोगिंदर सिंह जी, देखिए मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए प्रॉपर 1 से 1.5 साल प्रॉपर अच्छी ट्रेनिंग करवाइए, समय पे ट्रेनिंग करवाइए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं।
लेकिन दिक्कत क्या है कि उनके पेरेंट्स बहुत लेट डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को टाइम कम मिलता है। और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मेरे बच्चे ने 2 महीने तैयारी करी है और वो 5 नंबर से रह गया, कोई बच्चे 10 नंबर से रह गए। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का फॉल्ट है। तो आपको क्या करना है, कम से कम प्रॉपर 1 से 1.5 साल अपने बच्चे को तैयारी कीजिए, करवाइए, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग है, डिफरेंट लेवल है। तो आपको कहीं ना कहीं बच्चे के लिए जो है वो सही टाइम पे डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा यही मानना है कि डिसीजन लेना बड़ी बात नहीं है, पैसे लगाना बड़ी बात नहीं है, पैसा सही टाइम पे और सही जगह पे लगाना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के ऊपर और बाद में बहुत ज्यादा वो रोते हैं, परेशान होते हैं, पैसा डूब जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि कई लोग तो पैसा पहली बार सही टाइम पे नहीं लगाते और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही जगह पे नहीं लगाते। तो आपको पैसा सही टाइम पे भी लगाना है और सही जगह पे भी लगाना है, तभी आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आपको लग रहा है, आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन है कि आपने पैसा लगा दिया है, लेकिन भगवान जाने कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि भगवान जाने कि आपने सही जगह पे लगाया भी है या नहीं लगाया है। परम सिंह जी का मैसेज है, अगला जो मैसेज है धवन जी का मैसेज, विदाउट चमन वाटिका स्कूल विच स्कूल इज बेस्ट फॉर गर्ल्स हु बोर्न इन 2010। देखिए, अगर आपका जो बजट है, आप क्योंकि चमन वाटिका का जो बजट है वो 1,72,000, करीब 2 लाख रुपए का बजट है। धवन जी, अगर आपका 2 लाख रुपए का बजट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बच्चे को स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाइए। एक बार स्कूल विजिट कीजिए। मैं आपको एडमिशन करवाने के लिए कभी भी नहीं बोलूंगा कि मेरी गाइडेंस है, मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगा कि आप जाइए, स्कूल विजिट कीजिए, बच्चों से मिलिए, हॉस्टल फैसिलिटीज देखिए। अगर आपको पसंद आती है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको बहुत पसंद आएगा। अगला जो मैसेज, सर मेरा लड़का 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में आपके स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर 2008 है। 8 अक्टूबर 2008 बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एडमिशन करवाइए, क्योंकि आपको मैं बता दूं RIMC देहरादून का आपका बच्चा एग्जाम दे सकता है। इसके अलावा आपका बच्चा इस इस साल जो मैं आपको बताऊंगा, गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, बहुत सारे स्कूल है। और सबसे स्पेशल जो है कि आप अपने बच्चे को 7th क्लास में एडमिशन करवा करके आगे के लिए प्रिपेयर करवा सकते हैं। कोशिश कीजिए जितना जल्दी डिसीजन ले, क्योंकि 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, समय बहुत कम रह गया। आज ऑलरेडी 9 तारीख हो चुकी है। शिव दयाल जी के बच्चे का रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए आप डायरेक्टली जाकर के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को और सैनिक स्कूल जो सोसाइटी है, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी है, उसको आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। क्योंकि और आपने ये मैसेज करने में काफी देर कर दिया, क्योंकि इस समय तक सभी सैनिक स्कूल के मेडिकल जो होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो शिव दयाल जी, आप काफी लेट हो चुके हैं और आपने काफी लेट मुझे मैसेज किया है। अगर आप मुझे 20 फरवरी से पहले मैसेज करते तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाता, बट क्योंकि अब आप काफी लेट हो चुके हैं, इस समय तक सैनिक स्कूल का जो मैक्सिमम प्रोसेस है 80% वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका रिजल्ट शो नहीं हुआ है तो आपको 20 फरवरी से पहले पहले अप्लाई करना था, मेल करना था, आपको जरूर मेल का रिप्लाई आता। राजू जी का मैसेज है, RMS का स्कोर कार्ड कैसे मिलेगा? मिलिट्री स्कूल का जो स्कोर कार्ड है वो डायरेक्टली आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पे जाइए, अपने बच्चे का रोल नंबर डालिए, अपने बच्चे का एज डालिए और आपके बच्चे का जो स्कोर कार्ड है, जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जोगिंदर सिंह जी, आपका बच्चा अभी 5th में आया है। ये साल आपके बच्चे के लिए बहुत क्रूशियल है। अब आपके बच्चे के पास सिर्फ 9 महीने का समय है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में बच्चे का एग्जाम होता है। जोगिंदर सिंह जी, जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को लेकर के आइए। आपका बच्चा 20 दिसंबर को मिलिट्री स्कूल का और 3 जनवरी 2021 में सैनिक स्कूल का एग्जाम देगा। तो आप ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाइए,
7419999922 पर कॉल कीजिए। रजत शर्मा जी का मैसेज, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर क्लियर होने के बाद कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं? कुछ नहीं करना है आपको। जैसे ही आपके बच्चे का रिजल्ट आता है, अगले दिन आपको 20,000 रुपए देकर के अपने बच्चे का जो सीट है उसको बुक करवाना है। जैसे ही आप सीट बुक करवाएंगे, उसके बाद आपको सारा जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है आपके बच्चे का, वो बाकी जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पेरेंट जो है वो डिसीजन लेने में काफी टाइम लेते हैं। तो गुरुकुल में भी यही प्रोसेस है। जैसे आपने 22 मार्च को पेपर दिया, तो आपको 23 मार्च को अपनी सीट बुक करानी पड़ेगी। अगला जो मैसेज है वो है वीरेंद्र कुमार जी का। डेट ऑफ बर्थ 30 जनवरी 2011 है। वीरेंद्र कुमार जी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। 20 दिसंबर को मिलिट्री स्कूल का एग्जाम इस साल, 3 जनवरी 2021 में आपका बच्चा सैनिक स्कूल का एग्जाम देगा। इसके अलावा गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल, ये सारे एग्जाम आपका बच्चा दे सकता है। वीरेंद्र कुमार जी, आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। आपको सिर्फ 20,000 रुपए देकर के अपनी सीट बुक करवानी है। आप 20 मार्च से पहले पहले जाइए स्कूल में, अपना एडमिशन करवाइए, प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और बिल्कुल भी लेट मत कीजिए, क्योंकि इंडिया में जितने भी बोर्डिंग स्कूल है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। नमन दामा जी का मैसेज, सर आपने कहा था कि 1 या 1.5 साल तैयारी के लिए बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। 28 सितंबर 2007 है। देखिए नमन दामा जी, 28 सितंबर 2007 है। आपका बच्चा आराम से अभी 1 साल आपके बच्चे के पास चांस है। 9th क्लास के लिए तैयारी करवाइए। अगले साल की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन इस साल आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकता है, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है। तो ये साल जो है 2020 आपके बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है एज के अकॉर्डिंगली। मैं सिर्फ अभी 2020 की बात करूंगा। अगला जो मैसेज है, 2 इयर्स की फीस क्या होगी आपके स्कूल में 7th 8th क्लास के लिए? 7th और 8th क्लास की जो फीस है वो 1,30,000 है। लेकिन अगर आप 7th और 8th दोनों क्लासेस की एक साथ फीस जमा करवाते हैं, प्रॉपर 2 साल तैयारी करवाते हैं, तो सिर्फ 2 लाख रुपए में आपका बच्चा 7th और 8th क्लास हमारे स्कूल में पढ़ेगा। और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। जोगिंदर सिंह जी का मैसेज है, डियर सर आपके यहाँ पर एडमिशन करवाता हूँ तो कोचिंग के लिए साथ में हो जाएगा? बिल्कुल जी जोगिंदर सिंह जी, हमारा स्कूल जो है वो कोचिंग के लिए ही फेमस है। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल की पढ़ाई होती है, दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, और रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग करवाई जाती है। दोपहर को 2 घंटे और रात को 2 घंटे ट्रेनिंग करवाई जाती है। जबकि दिन में सिर्फ स्कूल की पढ़ाई, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो सीबीएसई का करिकुलम है, उसको फॉलो किया जाता है। भारत कुमार जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन के लिए क्या एज होना चाहिए? 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 के बीच में 6th क्लास के लिए मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में एज क्राइटेरिया होना चाहिए। जोगेंद्र सिंह जी, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आंख बंद करके जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाइए, तैयारी करवाइए, मेन फोकस तैयारी पे रखिए। आप लोगों को किसी हाई फाई स्कूल की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐसा स्कूल चाहिए जो आपके बच्चे को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग अलग से करवाए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में सिर्फ 1,10,000 रुपए में बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है, बहुत ही मिनिमम फीस में। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि सैनिक स्कूल से भी कम फीस में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। अब्दुल रहीम जी, सैनिक स्कूल में री अपील का कोई, री मेडिकल या री अपील का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब आप आगे की प्लानिंग कीजिए, आगे के लिए प्लान कीजिए कि कैसे प्रोसीड करना है, अपने बच्चे को आगे कैसे लेकर के जाना है।
रश्मि जी का मैसेज है, मेरा बेटा 8th क्लास का एग्जाम दिया, अभी 9th क्लास के लिए कौन से स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं बताइए। 9th क्लास में रश्मि जी सब कुछ टोटली आपके बच्चे के बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फैमिली के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। और आप 9th क्लास में अभी जो है इस टाइम हमारे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा गुरुकुल के लिए फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके अलावा स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं और भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक महाराष्ट्र के लिए भी आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। और इसके अलावा सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी, टोटल 5 ऐसे स्कूल हैं जिसके लिए आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपको मैं बता दूं कि अब आपका बच्चा जो है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए आरएएमसी देहरादून के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, लेकिन गुरुकुल गुरुकुल के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपका बच्चा जो है वो गुरुकुल के लिए अप्लाई कर सकता है और भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला जो मैसेज है, चंचल सिंह जी का मैसेज है, एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, बच्चे की 5 पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का आधार कार्ड, पेरेंट्स का आईडी प्रूफ, इसके अलावा बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट, बच्चे का जो प्रीवियस रिपोर्ट कार्ड है, और जो बचे हुए टीसी वगैरह है वो आप 30 अप्रैल से पहले पहले जमा करवा सकते हैं। चंचल सिंह जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 74199992 पर कॉल करके जानकारी लीजिए, आपको पूरी सहायता की जाएगी, आपको सब कुछ गाइड किया जाएगा। भारत कुमार जी का मैसेज है, मेरा बच्चा कितनी बार एग्जाम दे सकता है। भारत कुमार जी इस साल आपका बच्चा एग्जाम दे सकता है। 2021 के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन 2020 में आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 10 मार्च 2011 है। 6th क्लास के लिए 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। वीरेंद्र कुमार जी का मैसेज है, आपके स्कूल का एड्रेस क्या है, अंबाला कैंट हरियाणा। आपको बता दूं अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से उतर के आपको जाना है अंबाला जगाधरी रोड पे कालपी बस स्टैंड के सामने हमारा स्कूल है, बिल्कुल मेन रोड पे, और अंबाला से सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है। रत्ना बोरा जी का मैसेज है, मेरा बेटा क्लास 8th में पढ़ रहा है, मेरा बेटे को सैनिक स्कूल में एडमिशन दे पाऊंगा कि नहीं। अभी रत्ना बोरा जी मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल में जो एडमिशन मिलता है वो एज के अकॉर्डिंगली मिलता है, एज के अकॉर्डिंगली। विजय जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। ओ ग्रुप स्कूल 11th क्लास का एग्जाम 4 तारीख को है, 4 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो जो भी पेरेंट्स 11th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ओक ग्रोव स्कूल का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारी मदद से 2000 रुपए का ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास के लिए स्प्रिंगफील्ड स्कूल है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, ओक ग्रोव स्कूल है, ये सभी स्कूल हैं जिनके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रश्मि जी मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ ही ऐसे स्कूल्स के बारे में जानकारी देता हूं जो कि बहुत ही बेस्ट स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है। ऐसे किसी अदर स्कूल्स के बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, और मैं उन्हीं स्कूल्स को प्रमोट करता हूं जिनकी फीस बहुत कम होती है, जहां पे हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल देखने वाले वही पेरेंट्स होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपने बच्चे को आगे चल के डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं। इसीलिए मैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की बात करता हूँ, आरआईएमसी देहरादून की बात करता हूँ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बात करता हूँ। और अगर पेरेंट जो है प्रीमियम लेवल के स्कूल चाहते हैं, अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए लगा सकते हैं, तो स्प्रिंगफील्ड स्कूल है, ओक ग्रोव स्कूल है,
ऐसे कुछ स्कूल है जिसमें आप करवा सकते हैं। लड़कियों के लिए चमन वाटिका गुरुकुल स्कूल है, तो स्कूल बहुत सारे हैं, आप लोगों को समझना है। रितेश जी का मैसेज, सर आपके स्कूल देखने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रितेश जी, मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्टली जाकर के स्कूल विजिट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो साथ के साथ ही आप फीस जमा करवा के अपना जो एडमिशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मैं ऑनलाइन इसीलिए कहता हूं क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं। आपको बता दूं, स्कॉलरशिप की जो 500 सीटें हैं वो बहुत जल्दी भर गई थी। तो कई बार मुझे ये होता है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी सीट्स ना मिले। टोटल 700 सीट्स हमारे स्कूल में कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है लगातार। टोटल 700 सीट्स है, जिसमें से 500 स्कॉलरशिप की जो सीट्स है वो बहुत जल्दी 2 मार्च को ही भर गई थी। तो 2 मार्च के बाद से मैं लगातार पेरेंट्स को यही समझा रहा हूँ कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए, स्कूल विजिट कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं आता है तो जो 20,000 फीस है वो आपकी रिफंड हो जाएगी। विजय जी, आप लोगों को ये मैनेज करना पड़ेगा। 4 तारीख को ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम है। तो विजय जी, ये जो जो इंफॉर्मेशन है वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये ओक ग्रोव स्कूल के द्वारा चलाया जाता है। आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ ताकि आपके बच्चे ओक ग्रोव स्कूल के लिए अप्लाई करें। इंडियन नॉर्दर्न रेलवे का स्कूल है, रेलवे वालों के लिए सिर्फ 70,000। सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है कि आपके बच्चे किसी अच्छे प्रीमियम स्कूल में पढ़ पाए, वो भी मिनिमम फीस में। जो यूट्यूब पे लोग वीडियोस देखते हैं, सबका बजट अलग अलग होता है, सबका लेवल अलग अलग होता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि हर बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिले। और पेरेंट्स का बजट जो भी हो, लेकिन बच्चे को अच्छा बोर्डिंग स्कूल मिले, तैयारी बच्चा जरूर करे। तो ये कुछ कोशिश रहती है हम लोगों की। और जो भी लोग, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो नए आए हैं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, क्योंकि हर रोज 3 से 4 वीडियोस मैं हर रोज लाइव अपलोड करता हूँ। सुबह 8 बजे से वीडियोस अपलोड होनी स्टार्ट हो जाती है, बट बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो वीडियोस मिस कर देते हैं। हर सैनिक स्कूल अलग है, उनकी इंफॉर्मेशन भी अलग है। तो मैं लगातार वीडियोस डालता हूँ जिसमें स्कॉलरशिप की जानकारी देता हूँ, फीस की जानकारी देता हूँ, और किस तरीके से स्कूल में फैसिलिटीज हैं। सभी स्कूल अलग अलग हैं। तो जो भी पेरेंट्स नए हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, और जो पेरेंट्स हमारे स्कूल में विजिट करना चाहते हैं, आराम से आप लोग जाइए, स्कूल विजिट कीजिए। आपके बच्चे का एक छोटा सा टेस्ट होगा, एडमिशन आपको मिल जाएगा। हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनको एडमिशन लेते हैं, बाकी जो बच्चे नालायक हैं उनको छोड़ देते हैं। एक्चुअल में मैं बता दूं तो पढ़ाने में मजा उन्हीं को आता है जो बच्चे वीक होते हैं, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चों को लेकर के पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्कॉलरशिप में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल का पेपर क्वालिफाई किया है, मिलिट्री स्कूल का, उनको अप्लाई करने का मौका मिला है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। इस समय बहुत ही कम ऐसे स्कूल है जिनका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे गुरुकुल है, इसके अलावा सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म, भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म और स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का फॉर्म जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओक ग्रोव स्कूल के लिए सिर्फ 11th क्लास का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो भी पेरेंट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। और जो भी पेरेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो 4th और 5th क्लास हमारे यहाँ से करवाना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ 2 लाख रुपए में 2 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसमें बेनिफिट क्या होता है? इसमें बेनिफिट आपको भी होता है, हमें भी होता है। अगर आप 2 साल के माइंड सेट से आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक अच्छी चीज होती है, और हमें बच्चे को प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाने का मौका मिलता है। और इसमें आपकी 2 लाख रुपए फीस एक साथ जमा हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 7th और 8th क्लास 2 साल का पैकेज ले लेते हैं, सिर्फ 2 लाख रुपए में पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। और कुछ पेरेंट्स हैं जो गारंटी केस में आते हैं, अगर वो 1 साल के लिए गारंटी लेते हैं तो उसमें 2 लाख रुपए फीस ली जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल, जिनके पास 2 चांसेस होते हैं, तो वो 2 साल के लिए गारंटी केस में लेकर के भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो 2 साल के लिए भी किसी भी 3 स्कूल की गारंटी लेकर के आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। स्कूल का जो टारगेट है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को
सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयार करना है, उन अच्छे बोर्डिंग स्कूल के लिए बच्चों को निकालना है। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपना जो बजट है वो प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो कल को सैनिक स्कूल में भी आपको कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, गुरुकुल में भी आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो आप लोगों को प्लान बनाना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो हमारे स्कूल में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको सब ठीक लग रहा है, उनको बेस्ट लग रहा है, उनको पढ़ाई अच्छी लग रही है, उनको फैसिलिटीज अच्छी लग रही है, तो ये भी एक बेस्ट पार्ट है। बट मोर ओवर हमारी कोशिश का बच्चे को मौका मिलता है। इसके साथ आज अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इसके अलावा 7419999228 पर कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।